वह भक्त पुनः गुरु जी के पास गया। गुरु जी जब ध्यान से खाली हुए तो वह व्यक्ति बोला कि हे गुरु जी, मैंने 2 बार आपके पास आया, आपने यही कहा कि जाओ नीचे को देखो, तो इसका मतलब मैं कुछ समझ नहीं पाया। देखिए, भगवान जिसको जितना जो दे दिए हैं उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। अपना मन हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए। तकलीफ वही होता है जहां पर संतोष नहीं होता, बराबर लोभ लगा रहता है। आज किसी वस्तु के या किसी चीज के प्रति आपके अंदर लोभ है, चाहत है, वह आज आपको तो मिल जाएगा, परंतु कल कोई दूसरा लोभ प्रकट हो जाएगा, आप उसके लिए परेशान रहेंगे, वह भी कार्य हो जाएगा, तीसरा आ जाएगा। इस प्रकार से मन में संतुष्टि कभी नहीं होती, हमेशा मन जो है असंतुष्ट रहता है। इसलिए कि जो आपकी चाहत है, आपका लोभ है, वह एक पर एक दूसरा आता रहता है। इसलिए मन जो है हमेशा असंतुष्ट रहता है। मन की इच्छा कभी पूर्ति नहीं होती। एक बार एक भक्त अपने गुरु जी के पास गए और वहां जाकर क्या देखते हैं कि गुरु जी भगवान के ध्यान में बैठे हुए हैं, ध्यान लगाए हुए हैं। कुछ समय के बाद जब गुरु जी थोड़े समय के लिए अपना ध्यान तोड़े और भक्त से कहा कि हे भक्तों, आप यहाँ किस कारण से आए हैं, बतलाइए। भक्त ने अपनी सारी कथा, सारी परेशानी गुरु जी से कह दिया। तो गुरु जी ने कहा कि जाओ नीचे को देखो। ऐसा कह करके गुरु जी पुनः ध्यान में मग्न हो गए, भगवान का ध्यान कर लिए। वह भक्त जो है घर को वापस आ गया। 2-4 महीना बीतने के बाद उसकी परेशानी उसी प्रकार लगी रही। वह पुनः गुरु जी के पास आया और गुरु जी से पुनः इस प्रकार कहा। गुरु जी पुनः बोले कि जाओ नीचे को देखो। वह भक्त जो है पुनः वापस आ गया और उसकी परेशानी हमेशा उसी प्रकार से लगी रही। जैसा कि मैंने आपसे बतलाया कि मनुष्य की इच्छा वह पूर्ति नहीं होती, पूरी भी हो जाएगी तो दूसरी इच्छा प्रकट हो जाएगी। यही परेशानी जो है उस भक्त को लगी हुई थी। फिर कुछ काल बीतने के बाद वह भक्त पुनः गुरु जी के पास गया। गुरु जी जब ध्यान से खाली हुए तो वह व्यक्ति बोला कि हे गुरु जी, मैंने 2 बार आपके पास आया, आपने यही कहा कि जाओ नीचे को देखो, तो इसका मतलब मैं कुछ समझ नहीं पाया। नीचे तो धरती है, तो हम धरती को तो देखते ही हैं, तो आप इसका रहस्य बतलाइए। जो कहते हैं कि जाओ नीचे को देखो, मैं नीचे क्या देखूं, हमारी परेशानी एक पर एक चली आ रही है। तो गुरु जी ने कहा कि हे भक्तराज, नीचे को देखने के लिए आपको इसलिए मैंने कहा कि जब आप नीचे को देखते रहेंगे तो आपके सामने कांटा है, पत्थर है, पेड़ है, कोई भी है तो आप रास्ता बदल देंगे, उसको बचा कर जाएंगे। आसमान पर ऊपर देखेंगे तो आपको खीला लग सकता है, कांटा लग सकता है, पत्थर का ठोकर लग सकता है। तो एक मतलब ये हुआ कि नीचे देखेंगे आप सुरक्षित रहेंगे और ऊपर सर उठाएंगे तो आपका सर भी दर्द करने लगेगा और जो है ठोकर भी लग जाएगी, कांटा भी लग जाएगा। दूसरा कारण यह है कि मैंने जो कहा जिस कार्य के लिए कि आप नीचे को देखो,
उसका मतलब है कि आपको भगवान ने घर दिया है रहने के लिए, लड़के बच्चे दिए हैं, जानवर दिए हैं, खेती बाड़ी दिए हैं, इसके बावजूद भी आपको संतोष नहीं हो रहा है। आपका मन हमेशा संतुष्ट रहता है। नीचे का मतलब है कि आप अपने नीचे देखिए कि हमको भगवान ने इतना दिया है, और एक व्यक्ति है जो कि रोड पर रहता है, उसके पास रहने के लिए मड़ई भी नहीं है, खाने के लिए एक समय का भी आहार नहीं है। जब मांगता है तभी उसको एक दो रोटी मिल जाते हैं, और वह इतने पर भी कितना सुखी है, अपने को बहुत सुखी मानता है। और तुमको भगवान ने इतना दिया है तो भी तुमको सुख नहीं प्राप्त हो रहा है। इसका कारण है कि तुम्हारा मन जो है असंतुष्ट है, इसलिए कि तुमको संतोष नहीं हो रहा है। तो मनुष्य के मन में संतोष कभी नहीं होगा। जब प्रभु की इच्छा होगी, भगवान की इच्छा होती है, तभी जो है मनुष्य का मन माया से थोड़ा थोड़ा विरक्त होने लगता है, तो उसके मन में संतुष्टि आती है। अगर आप ऊपर देखते हैं कि हमारे पास एक ही गाड़ी है और हमारे पड़ोसी के पास 4 गाड़ी है, हमारे पास एक ही दर मकान है, पड़ोसी के पास 2 तल्ला बना है, 3 तल्ला बना है, तो आपका मन हमेशा दुखी रहेगा। उसी को देख कर ही और सोच कर तुम्हारा मन जो है हमेशा दुखी रहता है। इसलिए हमेशा अपने नीचे को देखना चाहिए कि हमारे पास तो भगवान ने बहुत कुछ दिया है, 2 रोटी खाने को दिया है, रहने के लिए छत दिया है, और एक व्यक्ति है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, वह रोड पर घूमता रहता है, वह भी तो हमारे ही तरह मनुष्य है। तो इसी बात को लेकर मन में हमेशा संतोष रखना चाहिए और हमेशा अपने नीचे को देखें। ऊपर जो देखता है वह हमेशा ही परेशान रहता है और इसके मन में संतुष्टि कभी हो ही नहीं पाती। इसलिए हमेशा अपने नीचे को देखे और कर्म करता रहे। जो जिस कार्य में है, जो जिस कार्य को कर रहा है, उस कार्य में मन लगाकर कार्य करे। तो हर कार्य के लिए यही है कि जब आप कार्य कोई भी करेंगे तो उस कार्य में मन को लगाकर कीजिए, तो आपका कार्य भी होगा और आपके मन में प्रसन्नता भी आएगी। जहां पर शरीर है वहीं पर मन को भी रखना चाहिए, तभी काम में भी आनंद आएगा और आपके मन में भी प्रसन्नता प्राप्त होगी और कार्य भी सुचारू रूप से हो जाएगा। आप कार्य को ही कर रहे हैं, मन तभी भागता है कि आप 10 रुपए का काम कर रहे हैं, अब मन घूम रहा है कि हमारा पड़ोसी या दूसरे व्यक्ति देखो 50 रुपए का काम कर रहे हैं, हम 10 रुपए का काम कर रहे हैं। इसीलिए मन जो है भाग जाता है, अपना कार्य छोड़कर दूसरे कार्य में विचार करता रहता है। तो जहां पर शरीर है, जिस कार्य को कर रहा है, उसी में मन को भी लगाया जाता है, तभी कार्य करने में आनंद आता है और कार्य भी बड़े अच्छे ढंग से हो जाता है। सारे कार्य को करते रहिए और भगवान का चिंतन, भगवान का पूजन, ये भी जरूरी समझ करके कि यह कार्य हमारा जो है बहुत जरूरी है, इसको भी हमें एक अनिवार्य विषय समझ करके भगवान का नाम भी भजे, तभी जो है जीवन का आनंद मिलता है। जीवन का सच्चा आनंद तभी मिलता है मनुष्य को जबकि वह भाव भक्ति के साथ भगवान की सेवा करता है,
उनका पूजन करता है। और सबसे ज्यादा आनंद और लाभ उसमें प्राप्त होता है परोपकार में। परोपकार करने में तन और मन दोनों को बहुत आनंद आता है। आपका जो अपना कार्य है उस कार्य करने में आपको आनंद कम आएगा, परंतु अगर किसी गरीब का कार्य है, किसी संत की सेवा है, कोई परेशान है, उस कार्य को करने में जो भक्त होते हैं उनको बहुत ही आनंद आता है कि अपना कार्य तो सभी करते हैं, अपना कार्य सभी कर लेते हैं, परोपकार वही होता है जो दूसरों का कार्य सिद्ध करे, गरीबों की सेवा करे, अनाथ की सेवा करे और इनकी रक्षा करे, उसमें बहुत आनंद आता है और वही सच्चा परोपकार होता है। परोपकार जो है पूजा पाठ से भी बढ़कर परोपकार होता है और उसमें खूब आनंद आता है, परंतु परोपकारी मनुष्य को आनंद आएगा जिसके अंदर जलन भावना रहती है, दूसरों के प्रति ईर्ष्या भाव रहता है, उसके शरीर से धर्म परोपकार नहीं होता। जो मनुष्य के शरीर से धर्म होता है, दूसरों की सेवा होती है, परोपकार होता है, वह भी भगवान की ही इच्छा से होती है। भगवान जिस भक्त से जिससे जो कार्य कराना चाहते हैं, जिसको समझते हैं, जिसका पूर्ण उदय होता है, उसी से धर्म कार्य और परोपकार भगवान कराते हैं। इसलिए आप पहले भगवान की सेवा आराधना पूजन कीजिए, जिससे कि उसी से धर्म कार्य होगा। जब भगवान की कृपा होगी तभी धर्म होगा। उससे क्या होगा कि आपको इस लोक में और परलोक में भी, दोनों लोक में आपको सुख और शांति मिलती रहेगी। जय श्री राम, जय श्री राम।